Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about circle. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल बेसिकली है क्या? तो सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane. It is a collection of all the points in a plane which are at a equidistance from the center or from a fixed point. उन मतलब ये क्या है, एक्चुअली में उन सारी बिंदुओं का कलेक्शंस है जो कि एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल में, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, ओ ये है क्या? इसे हम सर्कल का क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसी तरीके से पढ़ा होगा रेडियस। तो रेडियस है क्या? तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? रेडियस। नेक्स्ट इज डायामीटर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? डायामीटर को। तो डायामीटर होता क्या है? तो डायामीटर इज, it is the longest chord of the circle, or you can say it is a line segment. It is a line segment that divides the circle into two equal parts. ठीक, जो कि सर्कल को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाली लाइन सेगमेंट, सपोज हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये यहाँ जो आपका ये ए था, सॉरी इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, बी एंड सी। ये जो बी सी है ये है क्या? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर किसके इक्वल होते हैं? 2r के इक्वल। मींस डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आपने सर्कल देखा वैसे हम यहाँ देखेंगे कि सर्कल में, अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ए बी जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको क्या कहते हैं? तो ए बी जो है ये कॉर्ड कहलाता है सर्कल का। ए बी क्या है? कॉर्ड। अब आता है कि कॉर्ड वर्ड आपने पहले नहीं सुना होगा। कॉर्ड है क्या? तो कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट दैट टचेस द सर्कल, or you can say it is a line segment that touches the circumference of the circle at a two different point. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। अभी आपको इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि जब आप 10th में जाओगे तो आपको टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कॉर्ड और टेंजेंट पे क्या डिफरेंस है। तो कॉर्ड क्या है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करती है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे आपने यहाँ से देखा वैसे अब हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर क्या हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो यस, अब आप देख पा रहे हो ये सारे क्या हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, यहाँ ए बी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है, ई एफ भी कॉर्ड है और जी एच भी कॉर्ड है। तो अब बात आती है कि क्या सारे कॉर्ड जो है सर्कल के अंदर वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं? तो नो। आप देख पा रहे हो इसकी लेंथ कम है, इससे ज़्यादा इसकी लेंथ है, इससे ज़्यादा इसकी लेंथ है और इससे ज़्यादा इसकी लेंथ है। तो सारे कॉर्ड्स जो है सर्कल के वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। और आपने यहाँ देखा कि ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जी एच जो कॉर्ड है ये सर्कल को क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
तो हम ऐसा बता सकते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो बेसिकली है क्या, लाइन सेगमेंट। और हमने यहाँ डायमीटर में क्या पढ़ा है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, जीएच जो है वो क्या है, कॉर्ड है और वो डायमीटर भी है। इट मीन्स क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं कि जो डायमीटर है, डायमीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। Diameter is the longest chord of the circle. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये सर्कल है और सर्कल से सपोज यू हैव अ रबर बैंड, आपके पास एक रबर बैंड है जो कि सर्कुलर है शेप का। आपने क्या किया, उस रबर बैंड को 2 जगह से कट करके एक छोटे से पीस को निकाल लिया। अब इस छोटे से पीस को हम कहते क्या हैं, तो इस छोटे से पीस को हम कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। और आपने जब रबर बैंड का एक छोटा सा पोर्शन निकाला होगा तो सेम रबर बैंड का एक बड़ा सा पोर्शन भी रह गया होगा। उस बड़े पोर्शन को हम बोलते हैं मेजर आर्क, क्योंकि है तो दोनों ही आर्क की शेप में, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क। और इस छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर। इसी तरीके से एक सर्कल के कॉर्ड और आर्क के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखोगे कि सेगमेंट किस किस के बीच का पोर्शन है, तो ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द आर्क ऑफ द सर्कल के बीच का पोर्शन है। और जैसा हमने देखा कि इस छोटे वाले पोर्शन को माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले को हम मेजर आर्क कहते हैं, वैसे यहाँ पे जो छोटा वाला सेगमेंट है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले पोर्शन को हम मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और याद कैसे रखना है, आपको किसी 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगी, तो याद रखना है कि कॉर्ड एंड आर्क के बीच का पोर्शन सेगमेंट कहलाता है। और ठीक उसी तरीके से एक और चीज़ हमसे पूछी जाती है, वो ये है कि रेडियस और आर्क के बीच के पोर्शन को क्या कहा जाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर किस किस के बीच का पोर्शन है, रेडियस एंड आर्क के बीच का पोर्शन सेक्टर कहलाता है और कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन सेगमेंट कहलाता है। जैसे आपने यहाँ देखा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है। तो आपने यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको क्लास 9 तक सर्कल चैप्टर में पढ़ना है वो आपने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा सेंटर ऑफ द सर्कल, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ हमने देखा रेडियस है क्या, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ अ व्हील, है ना। व्हील के एग्जाम्पल से आपको दिया गया कि व्हील में जो जितने भी स्पोक्स होते हैं वो सारे ही इक्वल लेंथ के होते हैं और स्पोक्स को रेडियस से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है इट्स बेसिकली अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and it is also known as the longest chord of the circle। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि which line segment is known as the longest chord of the circle, तो diameter is known as the longest chord of the circle। नेक्स्ट आपको ये भी जानना जरूरी है कि R से हम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, D से डायमीटर को, और डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ देखा कि सर्कल के एक छोटे से पार्ट को अगर हम कट करके निकाल दें तो उसे हम आर्क कहते हैं, छोटे वाले पोर्शन को हम माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले पोर्शन को हम मेजर आर्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हमने यहाँ क्या देखा
एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की सरकमफेरेंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉर्ड के नाम से। एंड सर्कल के अंदर जितने भी कॉर्ड्स होते हैं दैट आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, वो जो होंगे वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, सभी की लेंथ जो होगी डिफरेंट होगी। और आपने इस की लेंथ को यहाँ से पिक्चर के थ्रू भी आपने देख लिया कि ये इनकी लंबाई में जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने देखा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है, तो इट इज बेसिकली पोर्शन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल, and there are two segments in a circle. This one is known as a minor segment and this one is known as a major segment of the circle. Similarly हमने यहाँ देखा कि सर्कल में जो कुछ ऐसा शेप बनता है पिक्चर की स्लाइस की फॉर्म में जो हम निकाल रहे हैं, ये किस किस की हेल्प से बन रहा है, तो रेडियस की हेल्प से। दो रेडियस है और आर्क है, तो रेडियस और आर्क के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, और एक सर्कल के अंदर दो सेक्टर बनते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो ये था सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स को और उसके एप्लीकेशंस को, मीन्स उन थ्योरम्स को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सो आप सभी को जो भी टर्म्स मैंने डिस्कस करा वो क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।